आखिर बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और किसने किया था बलराम जी का वध? भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी, जो बेहद शक्तिशाली थे और महाभारत के महान योद्धाओं में शुमार थे। उनके जीवन काल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शेषनाग के अवतार बलराम जी, उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनके जीवन के आखिरी समय में क्या हुआ? और श्री कृष्ण भगवान कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं बचाया बलराम जी को? ये सभी बातें द्वापर युग के रहस्यों में से एक है। जब प्रभास क्षेत्र के प्रचंड तेजस्वी यादवों का महापान आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्यकी, बभ्रू, कद सब पीने लगे। उसके उपरांत तो मानो गांधारी और ब्राह्मणों के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। पीते पीते ही सात्यकी, कृतवर्मा और प्रद्युम्न जैसे यदुवंशी मध्य में उन्मत्त होकर एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे। तब काल से प्रेरित होकर एक दूसरे को मारने लगे। सात्यकी और अपने पुत्र को मारा गया देखकर तब श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी घास उखाड़ ली और घास हाथ में आते ही एक भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो श्री कृष्ण के सामने आया सबको मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित होकर भोज, अंधक, शीनी और ब्रिनी वंश के लोगों ने एक दूसरे को मार गिराया और उस भीषण मार काट में मूसलों के द्वारा एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। फिर तो क्या, एक साधारण तिनका भी एक मूसल के समान दिखने लगा। ये सब ब्राह्मणों के श्राप का ही प्रभाव था कि एक ही मूसल से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार गिराया। वहां मारे जाने वाले किसी भी योद्धा के मन में ये विचार नहीं आया कि यहाँ से वो भाग जाएं। काल चक्र के इस परिवर्तन को समझते और जानते हुए श्री कृष्ण चुपचाप खड़े सब कुछ देखते रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र शाम, प्रद्युम्न और अपने पोते अनिरुद्ध को मारा गया देखकर तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने अपने छोटे भाई कद को मरणशैया पे पड़े देखा तो वो अत्यंत रोष के साथ आग बबूला हो उठी। फिर क्या था, उन्होंने सारंग, धनुष, चक्र, गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय बचे शेष यादवों का भी संहार कर डाला। बभ्रू और दारुक ने यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से ये कहा कि भगवान, सबका विनाश हो चुका है और इनमें से अधिकांश तो आपके ही हाथों द्वारा मारे गए हैं। अब बलराम जी का भी पता लगाइए। चलिए हम तीनों उधर ही चलते हैं जिस तरफ बलराम जी गए हैं। इसके पश्चात दारू, बभ्रू और श्री कृष्ण जी उस तरफ ही चल दिए जिधर बलराम जी गए थे और उनके पद चिन्ह देखते हुए चलने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान मगन थे। उन महान मानव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने दारुक को आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर चले जाओ और वहां जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का समाचार सुनाओ। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों के नाश का समाचार सुन शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आ गए। दारुक के चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास खड़े बभ्रू से कहा कि आप शीघ्र ही स्त्रियों की रक्षा के लिए द्वारका चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में स्त्रियों की हत्या कर डालें। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही वे तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए।
वे मदिरा के मद से आतुर तो थे ही, और वो अपने भाई बंधुओं के वध के कारण अत्यंत शोक से पीड़ित भी थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम ही कर रहे थे, तभी ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दर्श सहसा उनके ऊपर आ गिरा। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा कि भैया, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। जब तक मैं सभी स्त्रियों को कुटुंबजनों के संरक्षण में देकर आता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी चले गए और वहां पहुंचकर अपने पिता वासुदेव जी से बोले, कि पिताजी, आप अर्जुन के आने की प्रतीक्षा कीजिए और हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी राह देखते होंगे। मैं इस समय पूर्वकुल और कुरुकुल के श्रेष्ठ सभी राजाओं का संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादवों और वीरों के बिना इस भूमि को देखने में असमर्थ हूँ, और अब मैं वन में जाकर बड़े भाई बलराम जी के साथ तपस्या करूँगा। ऐसा कहकर अपने पिता वासुदेव जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर तुरंत वहाँ से श्री कृष्ण जी चले गए। इतने में ही नगर की स्त्रियों और बालकों का अंतर्नाद और चीख पुकार सुनाई देने लगी। विलाप करती हुई उन युवतियों के अंतर्नाद और करुणा क्रंदन से कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले कि श्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें इन सभी संकटों से बचाएंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन में बैठे हुए बलराम जी के दर्शन किए। बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। एकाएक श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के मुख से एक श्वेत विशाल गाय सर्प को निकलते देखा। उन्होंने देखा कि वो महाविशालकाय सर्प जिस तरफ महासागर था उसी तरफ जा रहा है, जो अपने पूर्व शरीर को त्याग कर अपने इसी रूप में प्रकट हुए थे। उनका मस्तक, उनका विशाल शरीर एक पर्वत सा जान पड़ता था। उनके मुख की कांति लाल रंग की थी। स्वयं समुद्र ने प्रकट होकर उस विशालकाय नाग का स्वागत किया। दिव्य नागों और सरिताओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, नाग, प्रवर, दुर्मुख और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत सत्कार किया और उपयुक्त सभी लोगों ने उनकी अगवानी की। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पक्ष में दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण ने सभी कुछ देखते, सोचते, विचारते हुए तुरंत पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्व स्मरण करने लगे। किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा लेकर मन और इंद्रियों का निरोध करके महायोग का आश्रय लेकर पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नाम का एक भयंकर शिकारी शिकार करने की इच्छा लेकर वहां आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए व्याध ने श्री कृष्ण को ही मृग समझकर बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे को घायल कर दिया। फिर जब उस मृग को पकड़ने के लिए निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को ही अपराधी मानकर मन ही मन में डरने लगा। उसने डर के मारे भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया, अपनी कांति से पृथ्वी और आकाश को
व्याप्त करते हुए उद्धव लोक में अपने धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सभी ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया।